जो आज भारतीय क्रिकेट में हो रहा है वैसा शायद आपने पिछले 20 साल में कभी नहीं देखा होगा। कोच बदलने की बातें, कप्तानी पर सवाल और कुछ बड़े नाम हमेशा के लिए बाहर हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है, क्या गौतम गंभीर का इस्तीफा तय हो चुका है? भाई साफ साफ बोलते हैं, आज के दौर में गौतम गंभीर को कुछ कहना आसान नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का नियम बड़ा सीधा है। एक सीरीज हारी और ट्रोलिंग शुरू। लेकिन सवाल यह है, ट्रोल क्यों हो रहा है और किन बातों पर आंख बंद करके हामी भरी जा रही है? हाँ, गंभीर ने हर्षित राणा को मौका दिया, नंबर 8 पर उतरकर 50 बना दिया, तारीफ बनती है। हाँ, गंभीर ने वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह दी, दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर। इस फैसले की भी सराहना होनी चाहिए। लेकिन क्या कोच का काम बस यहीं तक होता है? आपके आने के बाद क्या क्या हुआ, इस पर कोई बात करेगा? श्रीलंका से वनडे सीरीज हारी, 27 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत में हराया, वो भी टेस्ट में क्लीन स्वीप, और 100 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार। ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी हाथ से गई। इंग्लैंड में सीरीज जीतने का मौका था, लेकिन नतीजा ड्रॉ रहा। भारत में साउथ अफ्रीका जीत गया, लेकिन फिर भी कहा जाता है गंभीर को कुछ मत बोलो। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में एक अच्छा रिजल्ट आया था, या ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट जीत लिया जब सीरीज पहले ही निकल चुकी थी। कोई यह सवाल करेगा, मोहम्मद शमी को साइडलाइन क्यों किया गया? अक्षर पटेल को 11 रन बनाने के बाद भी बाहर क्यों? शुभमन गिल 18 T20 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं, और फिर अचानक सेंचुरी मारकर भी ड्रॉप। हार्दिक से कप्तानी छीनी गई, लेकिन जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि आखिर में एक ही लाइन आती है, गंभीर ने वरुण और हर्षित दिए हैं। जब जीत होती है तो कहा जाता है टीम जीतती है, एक आदमी नहीं। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात आती है तो अचानक याद आता है, मैं वही कप्तान हूं जिसने जिताया। ड्रेसिंग रूम की सोच, सिलेक्शन की राजनीति, सीनियर खिलाड़ियों को हटाने का तरीका, इन सब पर चुप्पी। हाँ, गिल को कप्तान बना दिया गया। SKY का विनिंग परसेंटेज अच्छा है। अजीत अगरकर और गंभीर की जोड़ी याद रखी जाएगी, कहा जा रहा है। लेकिन सवाल सीधा है दोस्त, क्या सिर्फ नए नाम देने से सारी गलतियां माफ हो जाती हैं? आज भारतीय क्रिकेट सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। रिकॉर्ड टूट रहे हैं, हार पर हार हो रही है, और हर हार के बाद एक ही नाम सवालों में, गौतम गंभीर। जब उन्हें हेड कोच बनाया गया था तब कहा गया था टीम बदलेगी, सोच बदलेगी, रवैया बदलेगा। लेकिन आज सवाल यह है, क्या सच में बदलाव आया या टीम और बिखरती चली गई? गंभीर के द्वार में क्या क्या टूटा, जरा बिना भावुक हुए सिर्फ फैक्ट्स के साथ याद करते हैं। श्रीलंका में वनडे सीरीज हार, 27 साल बाद। भारत में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज 3-0 से हार, 100 साल में पहली बार। ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी हार, जहां भारत का दबदबा था। इंग्लैंड में मौका था जीत का, नतीजा ड्रॉ। भारत में साउथ अफ्रीका जीत गया। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हार। हर सीरीज के बाद एक ही सवाल, गलती किसकी? लोग कहते हैं खिलाड़ी खेलते हैं, कोच नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, कोच दिशा देता है, कोच रोल तय करता है, कोच सही खिलाड़ी को सही जगह खिलाता है, और यहीं पर गंभीर फेल होते दिखते हैं। हर सीरीज में प्रयोग, हर मैच में नया कॉम्बिनेशन, कोई स्थिरता नहीं। जो फॉर्म में है वो बाहर, जो नहीं है उसे लगातार मौके। शमी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, सरफराज टेस्ट टीम से बाहर, और सवाल पूछो तो जवाब मिलता है, हम भविष्य बना रहे हैं। लेकिन भविष्य इतनी हारों के साथ नहीं बनता। क्या ये सिर्फ गंभीर की गलती है? नहीं, यहाँ एक और नाम है, अजीत अगरकर। जब कोच और सिलेक्शन कमेटी एक ही सोच में फंस जाए तो नुकसान तय है। इस्तीफे की खबरें क्यों तेज हुई? साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद गंभीर ने खुद कहा था BCCI फैसला करेगी, और अब हालात और बिगड़ चुके हैं। सूत्रों की माने तो IPL के बाद इंग्लैंड दौरे से पहले नया कोच दिख सकता है। मतलब साफ है, गौतम गंभीर का जाना अब सिर्फ समय की बात है। अगर गंभीर गए तो अगला कोच कौन? 3 नाम सबसे आगे हैं। पहला, VVS लक्ष्मण, शांत दिमाग, क्रिकेट की गहरी समझ, NCA का अनुभव, लेकिन सवाल तीनों फॉर्मेट की जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा, सौरव गांगुली, जिसने टूटी टीम को खड़ा किया, युवाओं पर भरोसा, बाहर जीतने की सोच, और खुद कह चुके हैं मौका मिला तो कोच बनूंगा। तीसरा, वीरेंद्र सहवाग, बेबाक सोच, नो प्रेशर फिलॉसफी, खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी। लेकिन क्या BCCI इन नामों को गंभीरता से लेगी? अब सवाल आपसे, क्या गंभीर का जाना सही है या उन्हें और वक्त मिलना चाहिए? और कप्तानी, गिल या कोई और? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बस एक बार, क्योंकि यहां बात होती है सिर्फ क्रिकेट की नहीं, सच की। धन्यवाद।